खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। दीपावली पर जगमगाया अलवर और माता लक्ष्मी को किया नमन। चारों ओर छाई त्योहारी खुशियां। वहीं ATL परिवार ने मनाया दीपोत्सव। दीपमालिका के अवसर पर बधाइयों के बीच प्रचार का चला दौर। त्योहार पर चढ़ा चुनावी रंग। दुकान में घुसकर पड़ोसियों ने लूटी नकदी। विवेकानंद नगर में सामने आई वारदात। और अग्रसेन सर्कल मंडी की फर्म में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। दमकलों ने बमुश्किल पाया काबू। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले ATL के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाके, रविवार को सभी स्थानों पर त्योहारी रौनक नजर आई। इस मौके पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया गया। साथ ही बाजारों में मिठाइयों एवं त्योहार से जुड़ी अन्य वस्तुओं की दुकानों पर भीड़ रही। उधर शाम को होप सर्कस एवं आसपास के बाजारों में आकर्षक लाइटिंग हुई। इसके अलावा भगत सिंह और नंगले सर्कल सहित अन्य चौराहे सजे हुए नजर आए। उधर दीपोत्सव के आगामी पर्वों की कड़ी में अन्नकूट एवं भाई दूज मनाए जाएंगे। और वहीं अलवर शहर के संजय नगर स्थित ATL टीवी कार्यालय में हर साल की तरह दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान पंडित राजेंद्र शर्मा के सानिध्य में लक्ष्मी पूजन हुआ, साथ ही आरती की गई। इस मौके पर निदेशक मुकेश गुप्ता और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि यह परंपरा अनेक वर्षों से निभाई जा रही है और हर साल दीपावली पर सामूहिक रूप से लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने रविवार को त्योहारी खुशियों के बीच प्रचार किया। इस तरह दीपावली पर चुनावी रंग चढ़ा नजर आया। अलवर शहर में उम्मीदवारों के कार्यालयों पर बधाई का दौर भी चलता रहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने चर्च रोड सहित कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। यहां उनका स्वागत किया गया। उधर मोतीडूंगरी स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर मौजूद लोगों का कहना था कि इस बार जीत की दीपावली मनेगी। यहां उपस्थित पूर्व उप सभापति शशि तिवारी, राम प्रताप सैनी और गगन यादव ने कुछ ऐसी ही राय जाहिर की। इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्यों कि मोदी जी ने जो काम इस देश के लिए किया है, जो बढ़ाया है, उसकी तरफ सबकी नज़रें हैं। ये नाली और ये सफाई तो चलती रहेगी, पहले से चली आ रही है, हो जाएगी। ये सब हम खुद भी करते हैं, इसमें हम भी जिम्मेवार हैं। जो कर देंगे सफाई हम खुद ही कर देंगे, लेकिन हमको मोदी जी को मजबूत करना है। राजस्थान में भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताना के भेजना है। लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी सरकार आएगी। पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे। भाई साहब ने पहले ये 86,000 वोट मिले थे, अब 1 लाख प्लस वोट मिलेंगे और लोगों ने मन बना लिया है भाजपा ही आएगी। कोई अन्य कोई दूसरा कोई मुकाबले में नहीं है।
बीजेपी की सरकार बनेगी, पहले भी बनी थी और अब भी बनेगी। और मुद्दे तो कई हैं, जो ये भ्रष्ट सरकार थी, जो ऊपर से ये गहलोत, ये सब सरकार अब हटने जा रही हैं और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनेगी। दीपावली का त्यौहार है, त्यौहार को भी मना रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं अलवर शहर में भाजपा का मतलब ये मानिए कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो ज़मीनी स्तर पर काम करता है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ये माहौल हमारा बरकरार इसी तरीके से 25 तारीख तक हमारा, जब तक कि वोट नहीं डलेंगे तब तक हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल सिपाही के रूप में खड़ा हुआ है और हम चुनाव को जीतेंगे। और वहीं अलवर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने अनेक इलाकों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका कई जगह स्वागत हुआ। वे कंपनी बाग क्षेत्र और एनईबी के अलावा अनेक स्थानों पर पहुंचे। इसके अलावा स्वामी दयानंद मार्ग पर आर्य समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर फैमिली लाइन के समीप कांग्रेस चुनाव कार्यालय में प्रदेश सचिव जोगेंद्र कोचर, पार्टी नेता हिमांशु शर्मा और अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बताया कि त्योहार के बावजूद प्रचार जारी है। इसके अलावा दीपावली की बधाइयां भी दी जा रही हैं। उन्होंने शहर से कांग्रेस की निश्चित जीत की बात भी कही। गहलोत जिंदाबाद, भगवान जितेंद्र जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, टीकाराम जोली जिंदाबाद, शकुंतला रावत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखो, दिवाली का त्यौहार से बड़ा त्यौहार इस समय चुनाव का त्यौहार है और राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, उसमें लोगों का जिस तरह से माने, आपको दिवाली का त्यौहार छोड़ के लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। आप वंडर करेंगे, आज 12 तारीख को दीपावली का मुख्य दिन तो यही है। आज भी हमारे पास है ना 11 प्रोग्राम हैं और हम ये सोच रहे हैं कि शाम को 5 बजे हम भी फ्री हो जाए और कार्यकर्ता फ्री हो जाए तो घर तक जाके दिवाली तो पूछ सके। लेकिन ऐसा हमें समय दिख नहीं रहा कि हम रात को 9 बजे पहले घर पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी देखो, दिवाली होती है, चुनाव होता है कि चुनाव एक बार आना है 5 साल में, दिवाली हर साल आएगी। दिवाली अगली बार जीत कर हम अगली बार और ज़्यादा खुशी से दिवाली मनाएंगे। रिवाज बदलेगा, राज नहीं। संपूर्ण राजस्थान में जिस मुस्तैदी और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने और हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय भगवान जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। पूरी सत्ता और संगठन मिलकर जो मजबूती से हर वार्ड और गाँव और ढाणी में जो काम किए हैं, उसकी वजह से 156 सीटों के साथ हम लोग जीत के आ रहे हैं। ये तय है, जीत सुनिश्चित है। सर, माहौल की बात ये है कि जिस गली में, जिस नुक्कड़ पे, जिस कॉलोनी में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि साहब आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय अजय अग्रवाल जी के काम जब इन्होंने चेयरमैन के कार्यकाल में करवाए थे, वो उन कामों की अब बाकी लोगों से रिपेयर तक नहीं हुई, इनके काम आज तक बोल रहे हैं। इसलिए हम तो अजय अग्रवाल के साथ हैं। और वैसे भी अच्छे आदमी हैं, इसलिए वो संजय वो है ना शर्मा, उससे बात तुलना करते हैं तो अजय अग्रवाल सबसे आगे आता है। तो सब लोग बाग ये कहते हैं कि अजय अग्रवाल जीतेंगे। किस तरह के मुद्दों को लेकर जीतेंगे? क्या वो काम अच्छा करवा रहे हैं, पहले उन्होंने चेयरमैन में काम अच्छे करवाए हैं और वो उससे यही भावना है कि आगे भी अच्छे काम करवाएंगे, इसलिए अजय अग्रवाल को सब चुनना चाहते हैं। शहर के विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में पड़ोसी ने दुकान में घुसकर 40,000 की नकदी लूट ली। पीड़ित विपिन सक्सेना द्वारा अरावली विहार थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह और उनका पुत्र दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कुछ पड़ोसी लाठी डंडों सहित दुकान पर पहुंचे और हमला कर दिया। साथ ही गले में से 40,000 लूटकर फरार हो गए। पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, मैं विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 4 का निवासी हूँ। मेन रोड विवेकानंद नगर में, मेन रोड पर लक्ष्मी बस वाले के घर के पास में मेरी दुकान है और कल ये 10:30 और 11 के बीच में घटना है। मेरा बच्चा बाहर बैठा हुआ था, मैंने बाहर टेंट लगा के दुकान लगा रखी डल्लर वगैरह की। मेरा बच्चा बाहर बैठा हुआ था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मेरी प्लेटें डाउन बताई थी, मैं दुकान में और अंदर बैठा हुआ था। अचानक हमारे पड़ोसी अनीता, बबीता व इसका भाई राम के अन्य 3 लोग अचानक आए, आते मेरे बच्चे पे हमला करा, गले में हाथ डाला, गले में 40,000 रुपये तो गोली मारे। बच्चा चिल्लाया तो मैं आया तो मेरे पर सीधा वो करा, हमला करा, डंडों से हमला करा इन्होंने, डंडे से
और 40,000 रुपये ले गए और उनकी एक गाड़ी थाने में जब्त है। एक उनका लोहे का पाइप, एक डंडा, एक चश्मा मेरी दुकान में पड़ा हुआ है। और अब भी लगातार हमको धमकियां लड़कियां दे रही हैं, अगर केस करा तो हम तुम्हारे बलात्कार का केस लगाएंगे और तुमको फांस देंगे सबको। शहर के अग्रसेन सर्कल सब्जी मंडी स्थित एक आड़ती की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों और दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडी अध्यक्ष कैलाश सैनी ने बताया कि यहां स्थित फर्म हरिओम भगवान दास की दुकान से शनिवार रात्रि को अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलने पर संचालक तत्काल दुकान पर पहुंचा। यहां आग की लपटें निकल रही थी। जब तक आग पर काबू पाया जाता, यहां बड़ी मात्रा में रखे लहसुन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। ये फर्म है हरिओम भगवान दास के नाम से और B9 नंबर है। इसमें क्या केबिन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अंदर इसमें आग लग गई है कि अंदर का केबिन जल गया। अंदर लहसुन वगैरह माल रखा हुआ था, काफ़ी नुकसान हो गया उस माल का भी। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड आई थी, लेट, काफ़ी लोगों ने काफ़ी मदद करी, मदद करके थोड़ा काबू पाया आग पे। बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। अपन तो पता चला सर अभी थोड़ी देर जब अंदर से बाहर आग निकली थी, जब पता लगा था कि एकदम से शॉर्ट सर्किट होके और पूरे अंदर केबिन में आग लग गई थी। दुकान बंद थी या खुली हुई थी? दुकान तो बाहर से खुली हुई थी, अंदर से बंद था केबिन। अब अनुमान तो अब सुबह अब देखेंगे भी माल निकालने के बाद कितना नुकसान हुआ है। लहसुन वगैरह सारा जल गया, अंदर माल रखा था, पल्लेदारों के सामान रखे हुए थे वो सारे जल गए। राजगढ़ थाना अंतर्गत भैरू घाटी में 15 वर्षीय किशोर पटाखे से झुलस गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल की मां मीना ने बताया कि उनका बेटा अंकित छोटी दीपावली के दिन पटाखे चला रहा था। इसी दौरान जिस बैग में पटाखे रखे थे उसी में आग लग गई। ऐसे में अंकित 40% झुलस गया। क्या नाम है इनका? अंकित। कहाँ के निवासी? क्या घटना हुई है? पटाखा से जल गया। क्या घटना हुई थी? कहाँ के निवासी है? राजगढ़ के। राजगढ़ में कहाँ के? भैरू घाटी। कैसे जल गए पटाखे? उसमें निकाल रहे हैं ये, पता नहीं बच्चे ने छोटे ने लगा दी, कैसे लग गई, सीख पटक दी कैसे। और वहीं सीकरी के भूरूकाबास गांव में 1.5 वर्षीय बच्ची गर्म दूध से झुलस गई। उसे CHC में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बालिका के पिता शमशेर ने बताया कि उसे खेल खेल में किसी बच्चे ने धक्का दे दिया। इसके चलते गर्म दूध बच्ची पर गिर गया और वह झुलस गई। ये 1.5 साल की बच्ची है और दूध से जल गई। दूसरा बच्चा ने धक्का मार दिया इसमें। तो कहाँ की घटना है ये भूरूकाबास सीकरी। थाना सीकरी लगेगा? हाँ थाना सीकरी। तो दूध के भगोने में से जा गिरी? ये गिर गई। कितने साल की है? 1.5 साल की। क्या नाम है इसका? तौसीफा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स।
बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा के प्रदेश मंत्री एडवोकेट सुरेश यादव ने कहा है कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा अलवर शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत होगी। यादव ने कहा कि अन्य सीटों पर भी बीजेपी एवं कांग्रेस की सीधी टक्कर है। वहीं प्रदेश की जनता गहलोत सरकार की विफलताओं से पीड़ित है और भाजपा को समर्थन दे रही है। इसके चलते माहौल भाजपा के पक्ष में बनता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर बहुमत से सरकार बनाएगी। अलवर जिले की स्थिति है 11 के 11 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। अलवर शहर में हमारे लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा जी भारी बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर जा रहा है। हर बूथ पर कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गांव-गांव, ढाणी में जाकर 11 विधानसभा क्षेत्रों में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। तीसरा मोर्चे का कहीं भी प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधी टक्कर है। तीसरे मोर्चे का राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व राजस्थान में ना पहले था ना है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस की टक्कर है, दोनों की टक्कर है। क्योंकि राजस्थान के अंदर इस बार परिवर्तन चाहते हैं। एक बार जैसे गहलोत सरकार, एक बार वसुंधरा जी सरकार के आधार पे जनता के अंदर जनता ने तय कर लिया कि चूंकि 19 बार पेपर लीक हुआ है, बेरोजगारों ने बहुत ज़्यादा बेरोजगारी झेली है, भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार से राजस्थान की सरकार से जनता त्रस्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना रहे हैं। अलवर शहर नंबर 1 और अलवर ग्रामीण नंबर 2, दोनों सीटों पर अच्छे मार्जिन से दोनों जीते और बाकी सीटों पे जीतेंगे। मार्जिन कमती बत्ती होता है। बिल्डोसी में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार सीकर के बोपिया गांव निवासी परवान कालबेलिया अपने साथी समीन के साथ बाइक से टपुकड़ा जा रहा था। रास्ते में एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते परवान की जान चली गई और समीन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों रिश्ते में भाई हैं और अलवर के टपुकड़ा में मजदूरी करते थे। हादसे के चलते इनके परिवार में त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। और दूसरे का समीन समीन जी सर जी समीन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बोपिया आसामपुर। अच्छा, बोपिया आसामपुर। अब यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ बेडूस के पास में तिजारा रहता था, जुग्गी लगा करके वहाँ अपने धंधे पे जा रहे। तो दोनों बाइक पे थे? किस पे? बाइक पे थे, मोटरसाइकिल। फिर टक्कर किसने मारी? बोलेरो वालों ने टक्कर मारी सर जी। अच्छा, फरार हो गया वो फरार हो गया सर जी। तो डेथ किसकी हुई इसमें? इसमें हो गई परवान की। और दूसरा बढ़ती हॉस्पिटल। कितने साल से काम कर रहा है यहाँ? यहाँ ये 2-1 महीना से काम करने के लिए गए थे। रहने वाले वाकई सीकर के? सीकर, जिला सीकर के, जिला आसामपुर। ये भिंडूसी का मामला है और भिंडूसी बोलेरो ने टक्कर मार के बच्चों को 2 को मार के भजी। समीन घायल होया है, परवान खत्म होया है। परवान की है कोई 20 की। कहाँ के निवासी? ये आसामपुर बोपिया का। तो वहाँ पे क्या करने गए थे भिंडूसी? ये काम कर रहे वहीं तिजारा। हाँ, काम करके आ रहे थे घर, जब उन्होंने घटना हुई। गाँव जा रहे थे? नहीं, वहाँ झुग्गी लगा रखी है। कब लगाई थी? यहाँ तिजारे झुग्गी है, वहाँ जा रहे थे तो बीच में एक्सीडेंट हो। ग्रामीण इलाकों में रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं सहित प्रत्याशियों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने जनसंपर्क भी किया और साथ ही उन्हें बधाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कामना की कि यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। उन्होंने पटाखे नहीं चलाने को लेकर भी अपील की है, जिससे प्रदूषण ना फैले। दीपावली के इस पावन त्योहार की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए, आप खूब तरक्की करें, धन्य दान से भरपूर रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, पटाखों की बजाय हम जो है प्यार से दीपक जला के इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि पटाखों से पोल्यूशन भी हो रहा है और कई जगह दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं शरीर जल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पटाखों से बचे और प्यार, प्रेम और दिए और बाती के साथ इस त्योहार को मनाएं। और वहीं अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र के लोग दीपावली की शुभकामनाएं देने उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। इनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी भारी संख्या में शामिल हैं। इस अवसर पर कांग्रेस सरकार की विफलताओं का उल्लेख करते हुए जयराम जाटव ने कहा कि अलवर ग्रामीण से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ने जनता के साथ छलावा किया है, ऐसे में भाजपा की जीत तय है। उधर इस अवसर पर ग्राम पंचायत तुलेड़ा के सरपंच सुभाराम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दरअसल में ये जो दीपावली का त्यौहार है, हिंदू का या हिंदुस्तान के रहने वाले सभी देशवासियों के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। चूँकि इस दिन पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, दीपक जला करके पूजा करते हैं, खुशहाली के लिए पूजा करते हैं, देश के और प्रदेश के लिए खुशहाली की पूजा करते हैं। इस समय का मेरा जनसंपर्क लगभग 15 साल से था। शादी ब्याह सुख दुख में आना जाना, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया इन लोगों के साथ, किसी से भी नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जाकर कर इन लोगों से मिलूँ। मेरे क्षेत्र के लोग हैं, हम सब एक साथ रहे हैं बहुत पहले से। जैसे मैं सरपंच रहा, जिला पार्षद रहा, वो बेल्ट भी मेरी ऐसी थी और ये जो बेल्ट है ये भी ऐसी है। मैं यहाँ लोकल हूँ, लोकल के नाते मेरे अड़ोस पड़ोस बहुत गाँव हैं जो मेहों के हैं, तो मेरा एक भाईचारा पहले से था, आज भी है और उनको विश्वास मेरे ऊपर है। मेरे समुदाय के लोगों को ये आदमी ठीक है, झूठा नहीं है, कहता जो करने का प्रयास करता है। इस चुनाव में 36 बिरादरी में भारी समर्थन मिल रहा है आपको और लोग वोट भी दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे मार्जिन से, जो दावा था आपका वो शायद आपका दावा पार जाएगा, कामयाब होगा, तो अच्छे मार्जिन से जीतने की संभावना आपकी लग रही है। क्या कहना चाहिए? दरअसल में राजस्थान में जन आक्रोश है इस सरकार से और यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है टीकाराम जूली, जो मंत्री रहा है, उससे लोग नाराज हैं। उससे इसलिए नाराज है कि तो झूठ बहुत बोलता है, लोगों को काम नहीं करता, खाली बातें करता है, घोषणा कर देता है ये करा दूंगा और वो काम नहीं करता। लोगों में बहुत बड़ी रोष है।
सरकार के प्रति भी रोष है, चाहे युवा हो, किसान हो या महिला वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, ये कोई भी वर्ग इससे व्यापारी और कोई संतुष्ट नहीं है सरकार से। ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन लाने के साथ साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने संकेत मिल रहे हैं पूरे प्रदेश से। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में श्रेष्ठ प्रतिनिधि के चयन को लेकर बैठकें हुई। इसी कड़ी में सर्व समाज के साथ गुर्जर समाज के लोगों ने बैठक की। इस दौरान मौजूद भवेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। ऐसे में राजस्थान में तेज विकास के लिए भाजपा की सरकार बननी आवश्यक है। बैठक में अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। उधर यादव समाज ने भी बैठक की। इसमें अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को समर्थन का ऐलान किया गया। बैठक में पूर्व सरपंच लालजी, संरक्षक फतेह सिंह यादव, अध्यक्ष गुरदयाल यादव सहित भागचंद, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष अशोक यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव को साफा भी बांधा गया। आज यादव समाज की मीटिंग हुई। वर्तमान सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, यादव समाज के जिलाध्यक्ष, समितियों के अध्यक्ष, एमपीएस सबने मीटिंग में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयराम जाटव जी को समर्थन दिया और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए जयराम जी को पूरा यादव समाज ने समर्थन किया। यादव समाज हमारी सर्वसम्मति से, हम पूर्व सरपंच, प्रेसिडेंट सरपंच और हमारे गणमान्य व्यक्ति यादव समाज के सब एक साथ बैठे थे और एमएलए साहब को बुलाकर हमने जोर शोर से एमएलए साहब को समर्थन दिया है और एमएलए साहब का हमने स्वागत किया है यादव समाज की तरफ से। और 99.99% यादव समाज जयराम जाटव साहब के साथ है। वहीं सर्व समाज की ओर से जयराम जाटव के स्वागत कार्यक्रम में सरपंच बबल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने विकास, भाईचारे एवं सुरक्षा सहित भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए भाजपा को समर्थन की बात कही। छपा है कि मैंने गधे घोड़ों में फर्क नहीं समझा, मुझे फर्क समझना था। मैं पूछना चाहता हूँ टीकाराम जूली जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गधा किसको कहा है, घोड़ा किसको कहा है बता। कार्यकर्ताओं को ये गधा घोड़ा आम जनता को जो हम भगवान के रूप में पूछते हैं, आम उसको जो मतदाता को या जो भी कोई कार्यकर्ता है उसको गधा घोड़ा कह रहा है। ये अपमान किया है, विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ अपमान किया है, कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया है। क्लियर करता ना क्या होता है गधा घोड़े, भाषा है क्या? अच्छा बुरे की बात करता तो मान लेते हैं। अलवर सांसद एवं तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र सहित राजस्थान पर देश विरोधी ताकतों की नजर है। ऐसे में लोगों को विचार करना होगा कि उनके वोट से किसको फायदा होना चाहिए। उन्होंने कई गांवों में प्रचार किया। क्षेत्र के इंदौर, गोलबाग, फुल्लावास, रायपुर, इलाका और लाधावाड़ा आदि में जनसंपर्क के दौरान महंत बालकनाथ ने भाजपा को अधिक से अधिक वोट देने का आह्वान किया। उनका कहना था कि कुछ लोग मंदिर, संत और सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मालाखेड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर 23वीं बार श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। सुभाष चौक से रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित मंदिर में इसका शुभारंभ शिक्षा मित्र महेश चंद प्रधान ने किया था। यह सिलसिला जारी है। श्री रामचरितमानस पाठ अखंड ज्योति के साथ शुरू किए गए। विशेष बात यह है कि इस प्राचीन शिव मंदिर में कबूतर का एक जोड़ा भी रामचरितमानस पाठ के दौरान मौजूद रहता है। साथ ही श्रद्धालु हितेंद्र प्रधान और हरिओम पटेल आदि यहाँ पाठ करते हैं। वहीं दीपावली की रात को महाआरती का आयोजन किया जाता है। दीपावली के त्योहार पर मालाखेड़ा में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं। इनमें मिठाई और विभिन्न प्रकार की लाइट की शॉप भी शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर हर वर्ग खुश नजर आ रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विभिन्न पूजन सामग्री की भी डिमांड रही। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने रोड शो किया। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं सहित युवाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। राजस्थान बॉर्डर से मुंडावर विधानसभा के शाजापुर और पलावा होते हुए मुंडावर में रोड शो किया गया। इसके बाद चंद्रशेखर बानसूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करें।
बहन अंजलि यादव जी मुंडावर से मजबूत चुनाव लड़ रही है और मुझे मेरा विश्वास है कि मेजर साहब ने जो संघर्ष किया है, मेजर साहब की जो छवि है, इस परिवार का जो लोगों के प्रति सेवा का भाव है, उसका लाभ और हमने जो मेहनत की है पिछले 5-6 सालों में उसका लाभ मिलेगा। और महिला होने के नाते उनकी जो छवि है हर परिवार तक, उसका लाभ भी जो है आजाद समाज पार्टी की सीट पर मिलने वाला है। पर आज आपके दौरे रहे? आज हम यहाँ हैं अभी मुंडावर में, उसके बाद बानसूर है, उसके बाद भी शायद 1-2 कार्यक्रम है। अब तो मैं लगातार यही रहूंगा। राजस्थान में मध्य प्रदेश फ्री करके आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश बीच में 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन अब ज्यादा समय राजस्थान दूंगा क्योंकि राजस्थान में हमारा मोर्चा बहुत अच्छे परिणाम देने की तरफ है और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोगों ने कांग्रेस बीजेपी को वोट दे के थक गए थे, उनके पास कोई अवसर ही नहीं था कि इनसे बाहर निकले। अब अगर जनता को अपने हितों की रक्षा करनी है तो वो चाहते थे कुछ नया विकल्प बन गया विकल्प। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दीपावली पर जगमगाया अलवर और माता लक्ष्मी को किया नमन, चारों ओर छाई त्योहारी खुशियां। वहीं एटीएल परिवार ने मनाया दीपोत्सव। दीपमालिका के अवसर पर बधाइयों के बीच प्रचार का चला दौर, त्योहार पर चढ़ा चुनावी रंग। दुकान में घुसकर पड़ोसियों ने लूटी नकदी, विवेकानंद नगर में सामने आई वारदात। और अग्रसेन सर्कल मंडी की फर्म में आग से लाखों का सामान हुआ खाक, दमकलों ने बमुश्किल पाया काबू। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।